हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आसाम की रहने वाली हूँ। यह कहानी 2018 की है, जब मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में नई नई आई थी। पहले हम वहाँ मामा के घर में रहते थे। उनका 6 लोगों का परिवार था। जब तक अपना घर नहीं बना तब तक हम उन लोगों के साथ ही थे। खैर, फरवरी का महीना था, शायद तब थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। मैं उस वक्त फ्यूचर की स्टडी प्लान कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रीज़न पता नहीं चल पाया। वज़न बहुत गिर चुका था मेरा, मानो सिर्फ हड्डियां ही बची हों। मैं अक्सर माँ के साथ ही सोती हूँ। इसी तरह अचानक एक दिन मेरी नींद खुल गई। मैंने फील किया कि मेरे तकिए को कोई नुकीला हाथ नोच रहा है। मैंने जैसे ही देखने की कोशिश की, मानो वो पलक झपकती ही गायब हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर रोज़ यही होने लगा। एक अजीब सा हाथ आता और कंबल या तकिया खींचने लगता। मैं जब नोटिस करने की कोशिश करती तो हाथ अचानक गायब हो जाता। हाथ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब मैं एक दिन नींद से उठी। मैंने फील किया कि मेरे तकिए को कोई नुकीला हाथ नोच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है। उस वक्त डिम लाइट रोशनी में मैंने धीरे से देखने की कोशिश की तो पाया कि एक हाथ जो दिखने में इंसानी था, एकदम हाथों की उंगलियां बिल्कुल इंसान की थी, लेकिन उसके नाखून बहुत नुकीले थे। वह हाथ ठीक रजाई को खींच रहा था। मैंने एकदम क्लियरली देखा। उस दिन मैं एकदम से चिल्ला पड़ी। सब लोग तुरंत उठ गए और लाइट जलाकर हर जगह देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। वैसे यह बात मैंने घर वालों को पहले भी बताई थी कि कोई ना कोई रात को तकिया या रजाई खींचता है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था। खैर, इसके अगले दिन करीब रात के 1 या 1:30 बजे के बीच मेरी अचानक आँख खुली। मैंने पाया कि वो चीज़ मेरा हाथ पकड़कर कुछ मार्क कर रहा था नाखूनों से मेरी कलाई पर। मैंने तुरंत हाथ हटाकर चिल्ला दिया। सच में यह सब रियलिटी में हो रहा था, कोई वहम नहीं था। इसके अगले दिन मैंने जगह चेंज करके मेरी जगह पर छोटी मामी को सुला दिया, वह भी ठीक उनकी सहमति से, यह देखने के लिए कि कोई आता है या नहीं। उस दिन भी वह आया और छोटी मामी के कपड़े भी खींचने लगा। वह बहुत ज्यादा डर गई। उस रात भी नींद खराब हुई। सब इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद हम सब एक बाबा के पास गए। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वह चीज पानी में रहने वाला नेगेटिव एनर्जी है, जो कि मेरे ऊपर हावी हो गया था। शाम के वक्त नदी या तालाब के किनारे पर रुकने की वजह से बाबा ने काले रंग का धागा दिया मंत्र पढ़कर। मैंने जैसे ही वह धागा पहना तो इसके 1 हफ्ते तक सब कुछ सही चला। उस चीज के अटैक करने के दौरान मुझे बहुत गंदे सपने भी आते थे। मतलब मेरे सपने में मुझसे कोई फिजिकल रिलेशन बनाने आता था, लेकिन जब से ताबीज पहना तब से एकदम ठीक था। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मैं दोबारा डर गई। इसके 2-4 दिन बाद एक दूसरे अंकल थे, वो भी विद्या में एक्सपर्ट थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया। सच कहूँ तो उसको लेने के बाद से समस्या का हल हुआ है। नहीं मालूम वह छलावा था कि क्या, यह बस एक रहस्य है। सच कहूँ तो आपको यह सुनने में बनावटी कहानी लगेगी, पर जिसके साथ घटती है वही महसूस कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।